नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान चैनल में। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। अक्षय तृतीया यह पर्व हर साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है क्योंकि त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि से माना गया है और भगवान परशुराम जी का जन्मदिन होने के कारण परशुराम तिथि भी कहलाती है। तो इस तरीके से यह 4 अभुज और सर्वसिद्ध मुहूर्त है जिसमें किया गया कोई भी कार्य चिरस्थायी एवं शुभ माना जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो और सदा स्थायी रहे। इसे सौभाग्य सिद्धि दिवस भी कहा जाता है। इस दिन किए गए उपाय कर देते हैं हर संकट का अंत। इस दिन खास उपाय करने से माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे महा उपाय जिसे करने से आपकी सारी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होगा, सभी संकटों और दुखों का नाश आप कर सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बना सकते हैं, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर विवाह करने के लिए सोच रहे हैं, कोई बाधा आ रही है, विवाह संबंधी परेशानी है, तो इसके लिए भी हम आपको आगे वीडियो में ऐसे महा उपाय बताने वाले हैं जिससे आप अपनी आर्थिक उन्नति के लिए आर्थिक स्थिति को बहुत ऊपर तक लेकर जा सकते हैं तथा इन उपायों को कर कर आप अपनी मन की कामना को पूरी कर सकते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया तिथि के दिन माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का विधि विधान है। इसके लिए विधिवत धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं पूजा के समय माँ को गुलाब का फूल अर्पित करें और पूजा के समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनें। माता लक्ष्मी श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करें, जाप करें। अक्षय तृतीया पर घर को साफ सुथरा रखें, साथ ही वास्तु दोष दूर करने के लिए उपाय भी करें। इसके लिए सभी वस्तुओं को सही स्थान पर रख दीजिए और घर की अलमारी को दक्षिण दिशा में रखें। इससे धन में वृद्धि होती है। तो चलिए ऐसे हमारे जो कुछ महा उपाय हैं जो कि अक्षय तृतीया करने पर हमें अक्षय फल की प्राप्ति होने वाली है, हमारे सारे दुखों का नाश होने वाला है, तो ऐसे ही उपाय हम आपको बता देते हैं। अक्षय फल दिलाने वाली अक्षय तृतीया तिथि के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा में प्रयोग किए जाने वाली हल्दी और केसर का उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे करते से ही श्री संग हरि की पूरी कृपा बरसती है। अक्षय तृतीया की तिथि के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूँकि वह चिरंजीवी हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम महा उपाय जान लेते हैं। आप अक्षय तृतीया तिथि के दिन अपनी किस्मत बदलने वाला केसर का महा उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। सुख संपत्ति के साथ सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में केसर रखें और कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर उसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तिलक करें। इसके बाद तिलक को प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाएं। इसके बाद आप कभी भी विशेष कार्य के लिए निकले तो इस केसर के तिलक को लगाना ना भूलें। मान्यता है कि ऐसे केसर के उपाय को करने पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही अब मैं आपको अगला उपाय बताने वाली हूँ। हल्दी से आपके होंगे दुख दूर, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग लाई जाने वाली हल्दी को अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अक्षय तृतीया पर इससे जुड़े सरल उपाय आप बिल्कुल करना नहीं भूलिए। सुख सौभाग्य और समृद्धि की कामना को करने के लिए अक्षय तृतीया तिथि के दिन पूरे घर में हल्दी के पानी का छिड़काव करें। श्री हरि की कृपा दिलाने वाले इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते समय खड़ी हल्दी अवश्य चढ़ाएं। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को हल्दी की माला पहनाइए। हल्दी की माला से उनके मंत्र का जप करें और हल्दी का तिलक भी लगाइए। अक्षय तृतीया तिथि के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया तिथि पर गणेश जी की प्रतिमा घर पर लाना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं प्रतिमा को घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सारे संकट हमारे दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप घर में उस दिन गणेश जी की प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी और गणेश जी साथ विराजमान है। आप देखते हैं सारी प्रतिमाओं में आप लक्ष्मी जी और गणेश जी को साथ साथ ही देखते हैं और दोनों का घर में आगमन होना बहुत ही शुभ काम को देता है।
बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो चरण पादुका का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही धनवान बनाने वाला उपाय है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन चरण पादुका से आपकी किस्मत चमक सकती है। किस्मत सनातन परंपरा में धन्य धान के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। ऐसे में इस साल अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी चरण पादुका खरीद कर लेकर आएं और उस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी के चरण पादुका लाकर घर में रखें और उसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ अभाव नहीं रहता है और इस तरीके से कोई भी धन की कमी उस घर में नहीं होती है। तो इस तरीके से आप इस महा उपाय को कर कर माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में निवास करवा सकते हैं। तो चलते हैं अगले महा उपाय की तरफ। अक्षय तृतीया तिथि के दिन आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, आप सोना खरीदने में असक्षम हैं, तो इस दिन आप जौ खरीद लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जौ का दान सोने के दान के बराबर होता है। तो आप समझ लीजिए कि जौ की तुलना सोने से की गई है। आप इस सोने को अपने घर में ले आइए और अपने भाग्य को चमका लीजिए। तो चलते हैं अगले महा उपाय की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ 11 कोड़ियों के बारे में। अक्षय तृतीया तिथि के दिन 11 कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रख लीजिए। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कोड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई है। तो इस दिन अक्षय तृतीया तिथि के दिन आप कोड़ियाँ लाकर उनकी पूजा अर्चना करिए, उन पर मंत्र से उच्चारित करिए, तो ये कोड़ियाँ जागृत हो जाती हैं और ये जागृत होने के बाद आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास करवाती हैं। तो इस तरीके से इन कोड़ियों की पूजा करने के बाद आप इन्हें तिजोरी या लॉकर में रख दीजिए। जहाँ पे आपका धन का स्थान है वहाँ पे इन कोड़ियों को रखिए, आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा। तो चलते हैं अगले महा उपाय की तरफ। मैं आपको बता देती हूँ, अगला हमारा महा उपाय होगा एकाक्षी नारियल का। आपने एकाक्षी नारियल तो देखा ही होगा। अक्षय तृतीया तिथि के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल रखने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं अगले महा उपाय के बारे में। कई लोगों के विवाह जीवन में समस्याएं चलती हैं या मनभावन पति नहीं मिल पाता है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं तो आप शिवालय या शिव मंदिर, जो भी आपके नज़दीक में शिव मंदिर है, वहां पर मिट्टी का पात्र दान करने से कुंवारों को मनभावन जीवन साथी मिलता है और विवाह में आ रही सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो इस दिन आप जो भी कुंवारे लड़के लड़कियां हैं उनके हाथों से घड़े मटकी के पात्र दान करवा दीजिए किसी भी शिवालय में, मंदिर में जाकर, तो उनका उद्धार होगा, उन्हें मनभावन जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय कर सकते हैं। अगला उपाय जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आर्थिक उन्नति एवं अन्य समस्याओं के लिए अक्षय तृतीया तिथि पर आप ये उपाय कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजा स्थान पर कंबल या दरी बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। थाली में रोली से अष्टदल बनाकर मूर्ति शंख मध्य में रखें। घी का दीपक जलाएं। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से इसे स्नान करवाइए। फिर शुद्ध जल डालें। यह मंत्र 11 या 108 बार पढ़ें। इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री श्रीये नमः या ओम श्री ह्रीं दारिद्र्याय विनाशिन्ये धन्य धान्य समृद्धि देहि देहि नमः, इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप कुछ चावल शंख पर चढ़ाते हुए कुछ चावल शंख में भरें, लाल कपड़े में बांधें। इसके अलावा संभव हो तो आप लक्ष्मी चरण पादुका, लक्ष्मी जी की मूर्ति, अष्टलक्ष्मी यंत्र, रक्त गंजा, गोमती चक्र, काली हल्दी, लक्ष्मी कारक, कोड़ियाँ, नाग केसर आदि भी पूजा स्थान पर रख सकते हैं, जिन्हें सदा ही लक्ष्मी प्रदायक माना गया है। शेष चावल की खीर बनाकर बांट दें तथा शंख तथा अन्य वस्तुओं को तिजोरी या पूजा स्थान पर रख दीजिए। इस दिन दान देने से सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि वृद्धि तथा श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, मतलब अगर आप इस दिन अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म के आपको अक्षय फल मिलेगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करिए, उस दिन अच्छा काम करिए, आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से आप अपने परिवार के साथ अक्षय तृतीया तिथि को, पावन पर्व को मनाइए खुशी खुशी। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि कृष्ण।